हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका स्वागत है। तो ये क्लास तो पीछे वाली क्लास थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था और देखने इसके बारे में बताया गया कि ये इंटीग्रेटेड है। तो आज की जो क्लास होगी आप चीज़ चलती है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही चलेगी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही क्लास चलनी थी, ठीक है ना। ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कल कुछ कंप्लीट किए थे हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक लंबा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक लंबा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट जो है 1973 में जो बताए थे कॉलेजियम के बारे में डिस्कस किए थे उस क्लास में। तो आज फाइनली क्लास ले रहे हैं। 1973 में कॉलेजियम आया था। कॉलेजियम जो सिस्टम था वो जो है 1973 में लाया गया था। कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। इसे फिर इसे जो है क्या किया गया था, लागू तो हुआ था भाई, लाया गया था कॉलेजियम सिस्टम। तो इसके हिसाब से इसके कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, ये है कॉलेजियम सिस्टम में ये था कि 4 वरिष्ठ नागरिक होंगे। जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो जो है उनसे जो है राष्ट्रपति जो सलाह लेगी। सलाह लेने के बाद जो किसी भी मतलब न्यायाधीश को मतलब सेलेक्ट करना है या उसके पद पे रखना है, तो वो जो है 4 जो है जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो जो बताएंगे कि आप जो है इनको रखिएगा। ये भी है कॉलेजियम सिस्टम में कि जो है बहुमत के आधार पे होगा। जैसे बहुमत क्या होती है, जैसे 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं वो सलाह देंगे, उसमें से 2 का अगर मत नहीं है तो भी आप उसको नहीं रख सकते हैं। मतलब न्यायाधीश के पद पर जो है उसे नहीं रखा जा सकता है। किसको, जिसको बनाना था। और उसमें क्या था, पहले पहले यह था कि राष्ट्रपति जो किसी एक न्यायाधीश से जो है क्या कर लेगा, सलाह मशवरा कर लेगा और उसे जो है न्यायाधीश के पद पे रख देता था। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसे जो है हटा दिया गया था। समझ में आया? फिर उसके बाद देखिएगा क्या है, कॉलेजियम सिस्टम में जब ये पद्धति थी कि मतलब सलाह मशवरा करके मतलब रखा जाए, तो जान तो मोदी गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे। मोदी गवर्नमेंट 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 2014 में मोदी की सरकार आई और मोदी की सरकार में उन्होंने सोचा जब सलाह लेना ही है सुप्रीम कोर्ट में, अपना कोई व्यक्ति बैठाएं। व्यक्ति बैठाने का मतलब क्या है कि मोदी गवर्नमेंट ये सोची कि जो है अब एक दूसरा कमीशन बनाएंगे हम। वो पास भी करवा लिए थी, जिसे जो है इंजैक कमीशन बोलते हैं। कैसे, देखिएगा। लोकसभा में अगस्त 2014 में मोदी सरकार की गवर्नमेंट थी। उस समय में एक विधेयक जो है पेश किया गया। लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। लोकसभा में पेश करने के बाद जो है लोकसभा में पारित हो गया। फिर उसने क्या किया, राज्यसभा में भी जो है पारित करवा लिया। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी सरकार थी कि एक जो है कमीशन जो है विधेयक पेश किया। इसमें लोकसभा में विधेयक पेश करने के बाद जो है पास हो गया लोकसभा में। फिर उसने जो है राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में भी पास करवा लिए, मतलब साल भर के अंदर ही। और राज्यसभा में जब पास हो गया, फिर उसके बाद जो किसी भी विधेयक बनने के लिए जो राष्ट्रपति की साइन होती है, तो राष्ट्रपति की साइन लेने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 2014 की बात है, ठीक है ना। जब भेजा गया तो उस समय दिसंबर में जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने इस पे जो है सिग्नेचर भी कर दिया। राष्ट्रपति जिस पे विधेयक पर क्या है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर मार दिया, साइन कर दिए। अब राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर दिए तो जाहिर सी बात वो क्या है, विधेयक बन गया, अमेंडमेंट बन गया। देखिए 1 जनवरी 2015 में जो है 14 को स्टार्ट हुआ था और साल भर के अंदर ही जो है, कैसे देखो साथ फर्स्ट जो है जनवरी 2015
2015 में राष्ट्रपति जो है उस पर, उस विधेयक पर जो है सिग्नेचर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। वैसे राष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। देखिए, जिसकी गवर्नमेंट होती है ज्यादातर जो है राष्ट्रपति भी उसी की पक्ष में रहते हैं। मोदी गवर्नमेंट की चालाकी देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ज्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट को ही राष्ट्रपति बनाती। क्यों? क्योंकि उसकी बात जो है ये मान लेंगे सीरियस से, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जो अपने अधीन के अनुसार जो है एक राष्ट्रपति बना दिए। और 2015 में जो है 1 जनवरी 2015 में राष्ट्रपति जो है उस कमीशन पर सिग्नेचर कर देते हैं। और सिग्नेचर करने के बाद जो है राष्ट्रपति का जिस पर मोहर लग जाता है, सिग्नेचर हो जाता है, तो बेटा वो विधेयक जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमेंडमेंट में। मतलब जो एक कानून बन जाता है। तो वो अमेंडमेंट जो है 99 जो है 99 वहां जो है अमेंडमेंट जो है 30 मिनट अमेंडमेंट बन गया। अमेंडमेंट बन गया। कौन? जिस विधेयक पर जो है सिग्नेचर किए थे राष्ट्रपति। ये क्यों कमीशन लाना चाहती थी ये भी है, बताते हैं अभी। उस कमीशन का नाम क्या था जिस कमीशन बीजेपी लाए थे? इंजैक। एक मिनट, इंजैक कमीशन। इंजैक कमीशन को बोलते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना। ये लाया गया था। ये क्या कि जैसे राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम सिस्टम में क्या करता था कि 4 वरिष्ठ नागरिक थे, उससे सलाह मशवरा लेने के बाद किसी को सिलेक्ट चुनता था। तो यही उसमें इंजेक्ट में भी कहा गया थोड़ा सा अलग से कि जो है ये जो इंजेक्ट होगा ये एक कमीशन है। ये किसी भी मतलब जो है किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या किसको मतलब न्यायाधीश या अदर न्यायाधीश बनना है या हाई कोर्ट का बोलता है, तो ये डिसाइड कर रहा है, इंजेक्ट करता है। ये कमीशन के रूप में काम करता है। इसकी प्लानिंग थोड़े से बता देते हैं, आप लोग नहीं जान नहीं पाएंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको। इंजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये जो है एक मिनट, इंजेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए एक बार, नेशनल जुडिशरी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जान लीजिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये लाया गया था। ये लाया किस लिए गया था? इसमें ये था गवर्नमेंट की थी कि जितने भी जज होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश का कैसे उसका चुनाव किया जाएगा, ये करता कमीशन। और इसमें कौन कौन थे जानते हो? मोदी गवर्नमेंट की क्या चलती इसमें कौन कौन हो गए इंजेक्ट में? देखिएगा, पहला कानून मंत्री होगा, विधि मंत्री होगा, देखिएगा विधि मंत्री होगा, यहां पे विधि मंत्री इसमें होगा। और जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है कौन होगा? जज, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो भी रहेगा। फिर कानून मंत्री भी इसमें रहेगा, मतलब मंत्री से रिलेटेड करेगा जाहिर सी बात है। और इसकी सुनवाई कौन करेगा? मंत्री के पास भेजा जाएगा। मंत्री जो है मंत्री पर से इसका डिसाइड करे। मतलब जो है यहाँ पे जो है कार्यपालिका का ना होकर जो है यहाँ पे क्या चलाने वाले थे गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट यहाँ पे चलाने वाले थे कार्यपालिका। न्यायपालिका के हनन करना चाहते थे, यहाँ पे कार्यपालिका के सत्ता लाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में भी। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी न्यायालय में जो है न्यायपालिका का अस्तित्व न रह के कम हो जाए और जो है कार्यपालिका का वर्चस्व हो जाए तो गवर्नमेंट की चलती है। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की चलने लगी तो क्या होगा? तो हर एक व्यक्ति का शोषण होगा। कैसे शोषण होगा? ये नहीं जरूरी कि मतलब जो है ऐसे। अभी वाले ये इंजैक जो है कमीशन है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, इसमें जो है पहली बात तो मंत्री जो परिषद होगा, मंत्री परिषद का मेन मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
और प्रधानमंत्री डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता था किस पे, सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई प्रधानमंत्री कंट्रोल करने लगेगा तो फिर जानते हो क्या है, न्याय व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। कैसे, मान लीजिए कोई रिच व्यक्ति है, जैसे कई ठीक है बाबाएं भी आए हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा धन है, जैसे बाबा राम रहीम हो गए थे, उनके पास हेलीकॉप्टर वगैरह थे, तो उनके पास कोई भी केस हो गया था उनके ऊपर, यदि उस समय प्रेजेंट टाइम में जो है ये लागू हो जाता, तो वो जो बाबा थे ना वो पैसा दे के जो है गवर्नमेंट को पैसा दे देते, तो गवर्नमेंट का वहां पे आदमी है, काम कर रहा है, विधि मंत्री, और निर्णय भी वही मंत्री परिषद ही देती। तो इससे क्या होता है जो है, न्यायपालिका नहीं चल पाती सही से, गवर्नमेंट जिसे चाहती उसे छुड़ा देती, तो बाबा को क्या है, न्याय मिल जाता है। न्याय कैसा मिल जाता है कि वो गलत काम करते हुए भी जो है टहल रहे हैं रोड पर, यहां पे। इसलिए अभी मान लीजिए यहाँ पे होगा, एक टीचर है बिहार पटना में जो है एक टीचर है, उनका नाम है रोशन आनंद सर। क्या नाम है, रोशन आनंद, रोशन आनंद सर हैं पटना में। ये बड़े फेमस व्यक्ति हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे, और ज्ञान बिंदु करके इनकी कोचिंग चलती है। तो रोशन आनंद सर हैं, अभी जैसे उनके ऊपर एक केस किया गया था। कैसा केस, उनको जेल में भी बंद कर दिया गया था। अगर उस समय ये होता, ये सिस्टम अगर गवर्नमेंट की होती, क्योंकि देखो बिहार में इस समय बीजेपी का गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार चला रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर ये लागू होता तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी ये रोशन आनंद सर को नहीं निकलने देती। कैसे, क्योंकि विधि मंत्री जो है, जिसका मंत्री परिषद होता है उसी को होते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, बीजेपी के हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है कंट्रोल कर दे कि विधि मंत्री बोलते हैं नहीं हमारा ही, हम ही तो फाइनल करेंगे। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोई वैल्यू नहीं होता, ज्यादातर कार्यपालिका जो है न्यायपालिका पर हावी हो जाता है, और कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका भी हावी हो गया तो उस देश का दुर्दशा निश्चित है। मान लीजिए आप अभी हैं, कैसे रोशन आनंद सर को बता रहे हैं, अभी इनके पास जो है बीजेपी गवर्नमेंट की चाल हो गई थी, इन्हें फंसाना चाहते थे, जेल में बंद करना चाहते थे, इनके ऊपर केस किए और अंदर में बंद किए। यहां तक रोशन आनंद सर को जो है बताते हैं कि एक, हालांकि एक शिक्षक कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मतलब कोई शिक्षा देता है तो उसकी भी एक पहनावा होता है कि वो क्या पहनना चाहता है क्या नहीं पहनना चाहता है। तो बता रहे थे रोशन आनंद सर कि उन्हें जब लेके जाया जा रहा था कोर्ट में, मतलब थाने में, जीप खड़ी थी, बाहर खड़ी थी, भाई दूर हुआ होगा, तो वो जो है हाफ जो है चड्ढे में थे, वो घर में रहे होंगे तो हाफ चड्ढे में थे, तो उन्होंने बोला पुलिस से कि सर रुक जाइए, अभी हम थोड़ा सा अपना जो है फुल पैंट पहन लेते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, सभी की, हर एक टीचर की हर एक अलग अलग पहचान होती है, क्योंकि वो नहीं कंफर्ट महसूस कर रहे, तो उन्हें जो है नहीं पहनने दिया गया, वैसे ही मतलब हाफ चड्ढे में ही लेके गए पुलिस वाले। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं जो है रूढ़िवादिता, जो बोला जाता है ये रूढ़िवादिता, यहाँ पे रूढ़िवादिता ही दिखा रहे थे एक टीचर के साथ। और बता दें, जहाँ भी शिक्षा का, जहाँ पे टीचर का अपमान होता है ज़्यादा टाइम तक वो चलता नहीं है, इसलिए कभी भी शिक्षक का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे थे, तो विधि का जो है कंट्रोल हो जाता। विधि का जो विधि मंत्री भी किसका आता, बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बनती इसके बाद इंजेक्ट जब लागू हो जाता, कोई भी गवर्नमेंट, वैसे मोदी गवर्नमेंट ही थी, तो जाहिर सी बात है प्रशासन यही करता। मतलब कोई गरीब व्यक्ति है उसकी सुनवाई नहीं करता, आप करोड़पति है आपकी सुनवाई होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे कार्यपालिका, न्यायपालिका में जो है कौन काम कर रहा है इस समय, कार्यपालिका कार्य करने लगती। इस बात को जब जो है सुप्रीम कोर्ट को पहुंची बात खबर, कैसे, जब जो है राष्ट्रपति, देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा जो है सिग्नेचर कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में, किस पे, एनजैक पे, इंजैक्ट मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन पर जब साइन कर दिया गया तो 1 जनवरी 2015 को, तो ये जो है एक अमेंडमेंट बन गया। अमेंडमेंट मतलब जो है संविधान में ऐड हो गया। ऐड होने के बाद तब जो पता चल रहा है
किसको? सुप्रीम कोर्ट में। इसको सुप्रीम कोर्ट में भाई लागू कराने के लिए पेश किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब रखा गया इसी बात को, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहां से आ गया? इंजैक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अभी सो रही थी, इंजैक्ट के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी बेटा? सो रही थी। सुप्रीम कोर्ट जब इसके बारे में देखता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसे जो इंजैक्ट को है निगलेक्ट कर देता है, हटा देता है कि नहीं ये गलत है, ये क्या है? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो इंजैक्ट जो कमीशन था जो लाया था गवर्नमेंट के ऊपर जो है केस कर देती है। गवर्नमेंट के ऊपर जो है क्या करते थे सुप्रीम कोर्ट? केस होती है। अब देख लिए दो मल्टीपल लेवल की जो संस्थाएं होती है जैसे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, दो एक मल्टीपल लेवल का मतलब एक हाई लेवल का जो है यहां पे केस चल रहा है। ये भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपने से करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या बोले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई थी, इसके हिसाब से जो है इस पे केस की थी जी। पता चला ठीक है ना? जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इन्हें एक क्या किया था बेटा? सुप्रीम कोर्ट इसने जो है गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी जो एंजेक्ट लाई थी उस पर जो है लाई थी डायरेक्ट इनकार कर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट पे जो है केस कर दी। केस करने के लिए पहले क्या बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई थी। देखिएगा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई थी। इस बेंच में जो है 5 लोग बैठते हैं, मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो है कितना है 5th लोग बैठते हैं। और ये जो है बड़े लेवल की जो कोई भी संस्थान होती है उस पर जो केस करने के लिए सुनवाई की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में बैठक होती है। ये बेंच जब बनाई गई तो कोर्ट में केस चल रहा था किसके बारे में? गवर्नमेंट के बारे में कि जो इंजैक्ट लाए हैं वो गलत है। उसमें क्या लिख गया था कि वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री किसके अधीन कार्य करता है बेटा? मंत्री परिषद किसके कार्य अधीन करता है? प्रधानमंत्री। कानून जो मंत्री है वो भी उसी के अंदर, मतलब जितनी भी मंत्री परिषद है किसके काम किसके मतलब डायरेक्शन पर काम करेगा? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मोदी जी। गवर्नमेंट अच्छी ला रहे थे तो उन्होंने कहा ये गलत है, ये न्यायपालिका तब नहीं कार्य कर पाएगी, तब जो है कार्यपालिका कार्य करने लगेगी। तो इस पे बोला जाता है क्या? कार्यपालिका का, लिखिएगा कार्यपालिका का न्यायपालिका पर हावी होना, हावी होना। हालांकि रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, ये अच्छी बात है। नहीं तो आज जो कई जो दिग्गज हैं वो जेल में ही सड़ते हैं कि मोदी गवर्नमेंट अभी भी है, जेल में वो सड़ते हैं। तो इसने डायरेक्ट जो है इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे जो है जो 5th बेंच होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है इसे रिजेक्ट करता है। किसको? इंजैक्ट को नेशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट कमीशन को जो है रिजेक्ट कर देता है। ये समझ में आई बात? सो हम जो है नेक्स्ट क्लास आपका लेंगे सुप्रीम कोर्ट का, अब फाइनल क्लास ले लेंगे, आज नहीं ले पाए हैं। तो इस जो है क्लास में आप लोग का क्या करो, नहीं नहीं ठीक हुई थी। तो इस क्लास को हम यहाँ पे जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।